प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 है कि यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। तो हमको दर्शाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। अब यहाँ एंड यम आर टू पैरेलल लाइन एंड P एंड Q अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट दिस लाइन PL एंड यम। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CD। देखिए बेटा क्या क्या दिया गया है। यहां पर जो दिया है वो पहली बात दी गई है कि L पैरेलल टू M है। फिर दूसरी बात दी गई है कि P पैरेलल टू Q है। यह P पैरेलल टू Q है, L पैरेलल टू M है एंड यह यल यम जो पैरेलल लाइन है उसको P और Q दूसरी समांतर रेखा विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है। अब यहां पर हमको शो करना है कि त्रिभुज ABC यह कॉन्ग्रुएंस है त्रिभुज CDA के। अब यहां पर देखिए, यहां पर यह दो रेखाएं हैं, यह दो रेखाएं हैं, यल है और यम है। यह दो रेखाएं हैं और इनको एक रेखा इस प्रकार से काट रही है जिसको हमने यहां पर AC के रूप में दिखाया हुआ है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण यह बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि यह क्या है, यह एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। इसी प्रकार से यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण यह भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए दो त्रिभुज हमारे पास हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, यह पहला त्रिभुज है और यह दूसरा त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज CDA में अब यहां पर देखिए बेटा क्या क्या पहले हमको सिद्ध करना है। यहां पर देखिए, यहां पर जो कोण बन रहा है और यहां पर जो कोण बन रहा है यह दोनों कोण बराबर होंगे। कोण BAC यह बराबर हो जाएगा कोण DCA। और यह कौन से कोण हैं? यह एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। क्यों एकांतर कोण है? क्योंकि L व M समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं व AC तिर्यक रेखा, AC तिर्यक रेखा इसको काटती है, इसको काटती है। फिर देखिए बेटा, अब इसी प्रकार से यहां पर बनने वाला कोण DAC, कोण DAC यह बराबर हो जाएगा एंगल BCA, एंगल BCA। और यह भी कौन सा कोण है? यह भी एकांतर कोण है। तो यह दोनों एकांतर कोण हो गए जो कि बराबर हो गए। अब देखिए यहां पर यह भुजा AC इज इक्वल टू CA, यह कॉमन साइड है, यह कॉमन साइड है या उभयनिष्ठ भुजा है जो कि दोनों त्रिभुजों में है। तो अब यहां पर हमको क्या मिला, अब हमको दो कोण हमने बराबर कर दिया और एक भुजा यहां पर बराबर हो गई। तो अब यहां पर दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC यह कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल CDA से। अब यहां पर इस
त्रिभुज से, और इस त्रिभुज में यह सर्वांग समता को प्रदर्शित करता है क्योंकि दो कोण हमने बराबर कर दिए और एक साइड बराबर हो गई। अब यहां पर आप साइड में लिख लीजिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड जो हमारे पास क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस का, उस कॉन्ग्रुएंस की क्राइटेरिया से यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। हैव अ नाइस डे।